इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अगर उसे पूरी शिद्दत से आपने 90 डेज़ फॉलो कर लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इन 90 डेज़ के बाद आपको पता चल जाएगा आपको ट्रेडिंग में क्या करना है और आप सक्सेसफुली मार्केट से पैसे कमा रहे होगे। लेकिन कंडीशन केवल और केवल एक ही है कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली, डेडिकेटली, हार्डवर्क के साथ ये 90 डेज़ चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ट्रेडर्स, इस 90 डेज चैलेंज में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर आपको करना क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको एक एक्सेल सीट भी प्रोवाइड करने वाला हूं जिसमें हम ये डिटेल में देखेंगे कैसे आपको चीज़ें फिल आउट करनी है, कैसे क्या करना है। बस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए इस 90 डेज चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप वीडियो इसके आगे देखने वाले हो तो आपका ये 90 डेज चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। अब आप मना नहीं कर सकते। तो अगर आपको नहीं करना है तो वीडियो अभी बंद कर दो, और अगर आपको बदलना है जो भी चल रहा है आपके ट्रेडिंग में तो ये वीडियो आगे देखो। और 90 डेज चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक बात तो बहुत पहले सीख ली थी कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ही पैसा बनना स्टार्ट होता है। वो कंडीशंस बेसिकली हैं क्या? वो कंडीशन ये है कि आपका मार्केट में एक फिक्स्ड एज हो। एज मतलब आपको पता है कि आप मार्केट में क्या कर रहे हो, वो आपको मालूम हो। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बना रखी है। आज दोबारा बोलता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई एक तरीका होना चाहिए जो रैंडम ना हो। किसी दिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन कुछ पे ट्रेड कर रहे हो। ऐसे ट्रेडिंग पे पैसा नहीं बनेगा। मतलब आपके पास एक फिक्स्ड एज, आपके पास एक फिक्स सेटअप होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो सर मेरे पास तो सेटअप नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, बट मेरे साथ सुनते रहिए। और दूसरा चीज़ आपके पास होना चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स नहीं है आपके पास तो भी आपका पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि आप 3-4 दिन कमाओगे, चौथे दिन आप गवा दोगे, पांचवें दिन जीरो पे आ जाओगे, छठवें दिन फिर आपका अकाउंट रेड में चले जाएगा, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो। और जो तीसरी चीज़ ज़रूरत होती है वो होती है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप जब जो दिन खराब आता है उस दिन में रुक जाते हो। जब आपका सेटअप काम नहीं करता तब आपको पता है मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसी को स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कहते हैं। एक एक पॉइंट में अभी डिटेल में जाऊंगा, बट आप ये समझो कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इन तीनों चीज़ों में आपकी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो 90 डेज चैलेंज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो चैलेंज इस तरीके से बनाया गया है कि इन 90 दिनों में आप इन तीनों के एक्सपर्ट बन जाने वाले हो। आपने जो भी स्ट्रैटेजी या सेटअप सिलेक्ट करा है उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम होगा जिसके कारण आप बड़े खराब लॉसेस नहीं कर रहे होगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट घर लेके जा रहे होगे। और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर साइकोलॉजी होगी, जो असली ट्रेडर्स वाली साइकोलॉजी होती है वो आपके पास होगी, क्योंकि 90 दिन तक आपने अपने आप को उस चीज़ में ढाल के रखा है, वो हार्डवर्क किया है, अपने आप को शेप इस तरीके से कर दिया अपने माइंड को कि अब आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और मार्केट के अप्स एंड डाउन से, खराब दिनों से वो हिलने वाली नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा इंटैक्ट रहता है, बैलेंस आप मेंटेन करके चलते हो। तो ये 90 डेज चैलेंज इन तीनों चीज़ों में मास्टरी के लिए बनाया गया है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये चैलेंज बेसिकली करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है और इसमें आपको क्या करना है। तो मान लेते हैं आज का दिन है 14 मई। पहले तो आज 14 मई को हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं सभी को। अगर कोई वुमेन देख रहे हैं तो हैप्पी मदर्स डे सबको। बाकी आप लोग भी जिनको नहीं पता था अपने मम्मी को विश जरूर करिएगा। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है। तो आज ये दिन भी बहुत अच्छा है। आप मम्मी का आशीर्वाद लेके जो भी आप मानते हो आप स्टार्ट कर दो ये चैलेंज, और आप सक्सेसफुल हो जाओगे 19 दिन में। तो मान लेते हैं ये है हमारा स्टार्टिंग डेट, आज से हम अपने चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने 3 चीज़ डिस्कस करी। तो पहली चीज़ हमारी क्या थी, स्ट्रैटेजी। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा कि हमें कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी आज ही चुननी है। देखो वैसे तो जब मैं ये 90 डेज चैलेंज बना रहा था या जब मैंने फॉलो किया था ना, तो मैं एक सिंगल स्ट्रैटेजी कर रहा था, और वो मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी थी। लेकिन आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर एक स्ट्रैटेजी से काम नहीं चल रहा ना आपका, तो 2 स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर लो आप, बट 2 से ज़्यादा मत करना। तो स्टेप 1 है सिलेक्ट योर
सेटअप, और ये सेटअप एकदम डिफाइन होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर ये सेटअप क्या है, आप कुछ बता दो। तो एक सेटअप तो मैं आपको फ्री में बता दिया है मैंने, वो है कंसोलिडेशन बॉक्स प्रॉफिट का डब्बा सेटअप। ये बेस्ट सेटअप है और इससे आपको दिन में 2-3 ट्रेड मिल जाएंगे। आपको दूसरा सेटअप भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खाली इसी से आप कर सकते हो कंसोलिडेशन बॉक्स अगर आप यूज़ करते हो। नहीं तो अगर ये यूज़ नहीं करना है ना, तो आप अपने आप से ईमानदारी से कहना कि यूट्यूब पर सेटअप्स की कमी नहीं है। अगर आप सर्च कर लोगे एक बार तो आपको बहुत सारे सेटअप्स फ्री में मिल जाने वाले हैं। सेटअप्स की कमी नहीं है। फाइव बहुत सारे सेटअप्स है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेने वाला, बट सेटअप आपको मिल जाने वाला। अगर कोई सेटअप नहीं मिल रहा ना, तो ट्रेंड लाइन भी एक सेटअप होता है। और अगर आपके पास सेटअप्स नहीं है या सेटअप्स ढूंढ ढूंढ के परेशान हो, तो आप आत्मनिर्भर ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने अपना सारा सेटअप बताया हुआ है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो अगर आप उसको अभी ज्वाइन कर ले तो एक सप्ताह के अंदर आप बेसिक वाला पार्ट कवर कर लोगे। तो एक सप्ताह बेसिक वाला पार्ट कवर कर लो, कुछ सेटअप्स मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर आप 90 डेज चैलेंज भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो भी एक तरीका है, नहीं तो जो दूसरा तरीका वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप चाहो तो सेटअप्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको अपना सेटअप डिफाइन करना है। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। जब भी आप सेटअप अपना डिफाइन करो ना, आपके एंट्री रूल्स बहुत क्लियरली लिखे होने चाहिए। मान लो आपका सेटअप सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिसको आप सेटअप बना सकते हो, तो आप क्लियरली रूल्स लिखो आप कि इसका ब्रेकआउट में ट्रेड करूंगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको कॉपी पेन पेंसिल उठा लेना है। तो अभी अगर आपने कॉपी उठा रखी है ना, तो उसका पेज नंबर 1 आप डालो, चैलेंज स्टार्ट 90 डेज स्टार्टिंग डेट डाल दिया, ये डाल दिया, और ये लिखो आई विल फिनिश दिस चैलेंज एट एनी कॉस्ट। अब सेकेंड पेज में हम लिखेंगे अपना सेटअप 1। यहाँ पर मैं अपना पहला सेटअप लिखने वाला हूँ, जो भी आपने डिसाइड किया ये सेकंड पेज में आप लिखो। और यहाँ पर आपको अपने एंट्री रूल्स डिफाइन करने हैं, आपके स्टॉप लॉस रूल्स को आपको डिफाइन करना है। उसके साथ साथ आपको ये भी डिफाइन करना है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी कब तक, मतलब जैसे कि आप कहीं से भी फॉलो कर रहे होगे ना, तो थोड़ा एक्यूरेसी के ऊपर भी देख लेना कि स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है। क्योंकि कुछ कुछ स्ट्रैटेजी जो 30% 40% काम करती हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड उनका बहुत अच्छा रहता है, तो उस हिसाब से प्रॉफिटेबल रहती है। कुछ कुछ स्ट्रैटेजी 80% काम करती है, उनका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है। तो अगर आप अपने स्ट्रैटेजी के बारे में जितना ज़्यादा जानोगे ना, उतना ज़्यादा आपको अपना माइंडसेट मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी लिख लीजिएगा, एंट्री रूल, स्टॉप लॉस रूल, टारगेट रूल, ये तो आपको लिखना ही है। और अगर कोई छोटी डिटेल्स है तो स्टार डाल के वो डिटेल्स भी लिख लीजिए। तो पहला काम आपको ये करना है, आपको अपना सेटअप सिलेक्ट करना है। ये काम कर लिया, आप एक सेटअप भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, बट 2 से ज़्यादा मत करिएगा। 2 के आसपास अगर आप सेटअप करते हो तो ये ठीक है। अब आ जाना है आपको स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था कि अब हमें करनी है अपने रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी। तो अगर मैं यहाँ पर अपने स्टेप 2 पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आके अगर आप देखोगे आपको रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें फिक्स करनी है। आप वो दोनों चीज़ें अभी फिक्स करने वाले हो। अभी आपने पेन कॉपी खोल रखा होगा ना, तो अभी वो फिक्स करने वाले हो। आप वीडियो को पॉज करके कर लेना, बट वो आपको फिक्स करना। अच्छा देखो, ये आप अभी नहीं भी कर सकते, क्योंकि इस स्टेप में आने के लिए आपको सबसे पहले अपना सेटअप समझना पड़ेगा। तो पहले आप अपना सेटअप वाला काम कर लेना। जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी मिल जाए ना, उसके बाद ये रिस्क मैनेजमेंट वाले सेक्शन में आना। और रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन में आके आपको 2 चीज़ें फिक्स करना है। पहला तो आपको फिक्स करना है मैक्सिमम रिस्क पर डे। क्योंकि देखो, रिस्क मिनिमम कितना वो आप नहीं मैनेज कर सकते, कभी कभी छोटा स्टॉप लॉस बैठे, बट मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आपको पता होना चाहिए। अब आप कितनी क्वांटिटी ट्रेड करने वाले वो आपके हाथ में है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 या 2 लॉट से ज़्यादा मत ट्रेड करेगा, क्योंकि ये लर्निंग पीरियड है, यहाँ पर आप पैसे कमा नहीं रहे हो। तो बैंक निफ्टी या निफ्टी और 2 लॉट से ज़्यादा मत जाइएगा। आपको पहली चीज़ डिसाइड करनी है कि मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आप कितना रखोगे। मान लो जैसे कंसोलिडेशन बॉक्स वाली स्ट्रैटेजी है, तो उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो बैंक निफ्टी का 60-70 पॉइंट के आसपास रहता है। तो मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड जो मेरा होगा वो 35 से 40 पॉइंट्स के आसपास होगा ऑप्शन प्रीमियम में। अगर 40 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस बैठ रहा है तो मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा, नहीं तो मैं स्ट्राइक प्राइस छोटी कर दूंगा। तो अगर मैं कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, प्रॉफिट का डब्बा सेटअप, तो ये मेरा मैक्स रिस्क पर ट्रेड है। और दूसरी चीज़ जो हमें डिसाइड करना है, वो हमें डिसाइड करना है मैक्स रिस्क पर डे, कि एक दिन में मैं कितना मैक्सिमम लॉस लेने वाला हूँ। मान लो किसी दिन प्रॉफिट का डब्बा का 3 सेटअप बनता है या 4 सेटअप बनता है, तो आप सब तो ट्रेड करने नहीं जाओगे ना, तो हमको मैक्सिमम रिस्क पर डे का भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम कि मैं एक दिन में 2 स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो ये मेरा रिस्क पर ट्रेड था, मल्टीप्लाई बाय मैं 2 करूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 70 टू 80 पॉइंट, 70 टू 80 रुपीज़ का रिस्क है मेरा, 70 से 80 रुपए का रिस्क है मेरा यहाँ पर। अब आप अपने लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे ये 35 से 40 हो गया, तो
लॉट साइज अगर आप 25 का लेते हो तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना टोटल कितने का बन रहा है। ये मैं प्रीमियम का बात कर रहा हूँ। तो 70 से 80 रुपए जो प्रीमियम है वो मेरा एक दिन का रिस्क है कि अगर 70 से 80 रुपए से ज़्यादा का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया प्रीमियम का तो मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा, मेरा मैक्स रिस्क पर डे खत्म हो गया। तो 90 दिन तक आपको केवल यही करना है, आपको एक ट्रेड लेना है। अगर उस ट्रेड में 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, 35 से 40 रुपए का, तो ही आप वो ट्रेड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। और अगर आपके एक दिन में 70 से 80 रुपए का स्टॉप लॉस चला गया तो आप सिस्टम बंद कर दोगे। ये रिस्क मैनेजमेंट रूल है जो स्टेप 2 में आता है और इसको आपको किसी भी हाल में फॉलो करना है। इसको अगर एक दिन भी आपने छोड़ा तो चैलेंज खत्म हो जाएगा, चैलेंज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, चैलेंज खत्म, आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी सूरत हाल में इस वाले रूल्स को आपको नहीं तोड़ना है। ये जो रिस्क मैनेजमेंट के 2 रूल्स हमने डिस्कस करे हैं। स्टेप 1 में हमारी स्ट्रैटेजी तैयार हो गई जो कि फिक्स्ड है, हम इसे बदलने नहीं वाले 90 दिन के लिए। स्टेप 2 में हमारे रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स तैयार हो गए जिसको हम हर हाल में फॉलो करने वाले। अब स्टेप 3 में आती है हमारी साइकोलॉजी। अब इसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी और माइंडसेट वाला सेक्शन है ना, ये धीरे धीरे आप 90 दिन में सीखोगे। इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी है। आप चाहो तो अपने किताब में कुछ कोट्स लिख के रख लेना कि ओवर ट्रेडिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो चलेगा, बट इसके लिए आप कोई खास तैयारी नहीं कर सकते हो। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरे आप 90 दिन में सीखने वाले हो। जब तक 90 दिन पूरा चलता है तब तक आप इसको सीख रहे होगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी डेवलप की जाती है। और अगर मेरा विश्वास मानो आप, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था इस टाइम पर, तो ये सच्चाई है कि अगर आप ऊपर के 2 रूल्स फॉलो कर रहे हो ना तो ये ऑटोमेटिक बिल्डअप होने वाली है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में पैसा बन कैसे रहा है। आप वही आदमी हो जो कल तक ओवर ट्रेडिंग करके अपने पैसे गंवा रहा था। आपके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। कमी है तो डिसिप्लिन की, माइंडसेट की। डिसिप्लिन माइंडसेट कैसे बिल्ड होता है? कुछ फ्यू रूल्स बना लेने से केवल बिल्ड हो जाता है। तो रूल्स आपने ऊपर बना लिए, ये साइकोलॉजी वाला पार्ट आपका अपने आप बिल्ड हो जाने वाला है। तो ये है 90 डेज जो चैलेंज है उसका कंप्लीट फंडामेंटल। अब मैं पहले आपको एक्सेल सीट दिखाता हूँ और फिर मैं वीडियो के एंड में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा इससे रिलेटेड, जो ज़रूर सुन लीजिएगा। अब ये एक्सेल सीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो अगर ये एक्सेल सीट आपको डाउनलोड करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एक्सेल सीट आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जो फाइल्स वाला सेक्शन होता है वहाँ भी कर सकते हो। टेलीग्राम सर्च करके मत ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं तो आप फंस जाओगे, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसी से जाके। अब यहाँ पर देखो, ये उनके लिए है ये एक्सेल सीट जो एक्सेल फॉलो करते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या फिर आप कंप्यूटर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो पेन कॉपी में भी आप इसको बना सकते हो, वो बेस्ट रहेगा हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पर आके हमने स्टार्टिंग डेट डाल दिया, एंडिंग डेट डाल दिया, टोटल ट्रेडिंग सेशंस डाल दिया। मतलब 90 दिन के अंदर लगभग ट्रेडिंग सेशन कितने होंगे? 40 या 45 या 35 ही होंगे। हर दिन तो ट्रेडिंग नहीं होती ना, तो इसको हमें डालना है कि कितने ट्रेडिंग सेशंस है हमारे पास। स्टार्टिंग कैपिटल आपको डालना है, आप कितना कैपिटल से शुरू कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड आपको डालना है और रिस्क पर डे डालना है, यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का ऑप्शन है 1 2 3। मैं चाहूँगा केवल 1 को भरो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 को भरो। 3 स्ट्रैटेजी की हमें ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सोचा कि किसी के पास पहले से खुद की स्ट्रैटेजी है तो वो 3 यहाँ पे भर सकता है, बट 1 या 2 स्ट्रैटेजी काफ़ी है, इससे ज़्यादा सेटअप्स की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बना रखा है अपना ट्रेडिंग जर्नल। डे नंबर आपको डालना है कि आज पहला दिन है 01, आपको अपना डेट डालना है, आपको अपना दिन लिखना है। उसके बाद स्ट्रैटेजी यूज लिखनी है, जो नाम आपने लिखा, अच्छा मैंने कंसोलिडेशन बॉक्स यूज़ किया। इंस्ट्रूमेंट मतलब मैंने कॉल खरीदा या पुट खरीदा, बैंक निफ्टी का या क्या खरीदा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बैंक निफ्टी कॉल, खाली इतना लिख दो, स्ट्राइक प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको अपना एंट्री टाइम लिखना है, एंट्री प्राइस लिखना है, कब आपने एंट्री किया, कितने पे किया, एग्जिट टाइम और एग्जिट प्राइस। यहाँ पे आपको पीएनएल लिखना है। ये तो चीज़ें हो गई जो मैकेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, मतलब चीज़ें फिक्स है, आपको कुछ करना नहीं। लेकिन यहाँ से जो आ रहा है ना, वो आपके काम की चीज़ है। सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने दिया, इसको बड़ा छोटा आप कर लेना अगर आपको एक्सेल एडिट करने आता है। यहाँ पर आपको रेटिंग देनी है, आपको अपने ट्रेड की रेटिंग खुद देनी है आउट ऑफ 10, कि मैंने इस ट्रेड में कैसा परफॉर्म किया, क्या मैं स्टॉप लॉस तक रुका, क्या मैंने रिस्क अपना प्रॉपर मैनेज किया हुआ था, या बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था फिर भी मैंने ज़बरदस्ती ट्रेड कर लिया, क्या मैंने ये ट्रेड अपना टारगेट तक वेट किया है, क्या ये ट्रेड सही जगह एंट्री करी या थोड़ा गलत एंट्री कर दी डर के मारे। तो वो सब, उस सब के हिसाब से आपको कंप्लीट रेटिंग देनी है आउट ऑफ 10,
कि ये ट्रेड मेरा पाई 5/10 था, ये तो ज़बरदस्त ट्रेड लिया मैंने, 10/10 देना है इसमें आपको। उसके बाद आपको रिमार्क्स लिखना है। यहाँ तो आप केवल नंबर्स बताओगे ना, बट ये नंबर्स आपने किस बेसिस पे दिए हैं वो आपको नेक्स्ट कॉलम पे लिखने हैं कि किस बेसिस पे आपने इस ट्रेड को 1/10 दिया है, 10/10 दिया। उसके अगले में आपको लिखना है लर्निंग, कि इस एग्जैक्ट ट्रेड से आपने क्या सीखा। अगर ये ट्रेड आपका प्रॉफिट में गया तो आपने क्या सीखा इस ट्रेड से। यही सेक्शन है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। 90 दिन आप एक चीज फॉलो कर रहे हो और उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो। ये इंप्रूवमेंट का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। मतलब पहले दिन आपने एक गलती मिटाई, दूसरे दिन मिटाई, तीसरे दिन मिटाई, चौथे दिन जो गलती, अगर आप ये 3 नहीं कर रहे हो ना, तो अगर गलती हुई तो कोई नई गलती मिलेगी। और ऐसे करते करते 10-15 दिन के अंदर आप सारी गलतियां एग्जॉस्ट कर चुके होगे और कोई नई गलती आप नहीं करोगे। फिर आप इन्हीं में से कोई गलती करोगे जिसका थोड़ा सा अलग वेरिएंट रहेगा। तो अगर आपने इसको सुधार लिया ना तो इफेक्ट कंपाउंड हो जाएगा। मतलब आप जो चीज़ें सीख रहे होगे वो कंपाउंड हो रही होंगी और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी लर्निंग लिखनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो डाल देना है। मतलब आपने जो भी ट्रेड लिया था उसको ट्रेडिंग व्यू में जाके मार्क करो कि ये मेरा एंट्री था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और उसका फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ पर आप लगा देना उसको। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप पेन कॉपी में भी कर सकते हो। इसको ज़रूरत नहीं एक्सेल सीट फॉलो करने की। इसको आपको मेंटेन करना है पूरे 90 दिनों तक। मतलब जितना भी आपका ट्रेडिंग सेशन चलता है तब तक आपको इसको मेंटेन करना है। और ये ट्रेडिंग सीट जो है, ये ट्रेडिंग जर्नल जो है, यही आपका इंप्रूवमेंट बता देगा। हो सकता है शुरुआत आप रेड में करो बट एंड आते आते आपके मैक्सिमम ग्रीन जा रहे होंगे। और उसके बाद 90 दिन के बाद ना कोई भी सेटअप फॉलो कर लो, फिर आप सब में प्रॉफिटेबल रहोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपने वो माइंडसेट बिल्ड कर लिया। आपने वो माइंडसेट बिल्ड कर लिया इंतजार करने का, अपने सेटअप के वेट करने का, ट्रेड बनने का बिना डरे, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेने का, खराब दिन को अवॉइड करने का, लॉस लेके सिस्टम बंद करने का। वो माइंडसेट आपने बिल्ड कर लिया है और वो माइंडसेट आपको हर स्ट्रैटेजी, हर सेटअप पे पैसा बना के देगा। तो एट द एंड जो आप सुनते हो ना कि सेटअप से पैसा नहीं बनता, माइंडसेट से बनता है, तो वो माइंडसेट बिल्ड करने का यही तरीका है जो ये 90 डेज चैलेंज की मदद से मैं आप लोग के अंदर फोर्स करना चाह रहा हूँ। तो देखो, 90 डेज चैलेंज लाने का एक और नियम था कि दिवाली अब बहुत ज़्यादा करीब आ गई है, तो अगर बचा खुचा कोई भी कसर रह गया ना, तो ये 90 डेज चैलेंज वो पूरा कर देगा और आप इस बार दिवाली के एंड तक प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि इस दिवाली के एंड तक मुझे अपना जो स्थिति है वो बदलना है। अब कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं इस 90 डेज चैलेंज के बारे में। आप देखोगे ये जो 90 डेज चैलेंज है, इसमें ट्रेडिंग सेशंस आपको थोड़े कम मिल रहे होंगे। तो अगर मान लो कि आप चाहो इसको थोड़ा और, मतलब जैसे मान लो 90 दिन पूरे होने वाले, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो। और अगर उससे पहले ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया तो भी आप इसको छोड़ के अपनी क्वांटिटी वगैरह बढ़ा सकते हो। जो भी चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब डेविएशन आप थोड़ा सा कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मत करिएगा। और अगर डिसिप्लिन है, रुकने की हिम्मत है, तो पूरा फॉलो करो, वो बेस्ट रहेगा यहाँ पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ट्रेडिंग जर्नल मैंने दिया है, इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सकता है कि एंट्री टाइम से आपको कोई मतलब ना हो आपकी स्ट्रैटेजी को, तो आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये एक्सेल सीट मैं आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूँ, आप जाके उसमें से देख सकते हो। तीसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो एम करना है ना एट द एंड ऑफ द 90 डेज, कि मेरे पास एक बैलेंस्ड और वेल ट्रेंड माइंडसेट हो। आपको पैसा कमाने के बारे में नहीं देखना, यहाँ पर हम अपना माइंडसेट बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो माइंडसेट हो मेरे पास, मुझे ट्रेड करने का तरीका पता हो, मुझे रिस्क मैनेजमेंट आ गया हो, मुझे पैसे नहीं कमाने। तो यहाँ पर किसी दिन लॉस हो जाता है तो वो एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और भूल जाओ उस लॉस के बारे में। नेगेटिव नहीं होना कि लॉस हो रहा है मेरे से, नहीं, क्यों गलती हुई वो, और स्ट्रैटेजी तो बक्का नहीं बदलनी है। तो इसीलिए आपको 5 दिन 10 दिन का टाइम लगे, लगा लो और फिर स्ट्रैटेजी डिसाइड करो कि इसी पे मुझे 90 दिन काम करना है। स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में हड़बड़ी मत करिए, बट बदलिए मत उसके बाद, ठीक है? तो आई होप ये पॉइंट्स एनफ होंगे आपको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि देखो मनाना ही सबसे मुश्किल काम होता है। अगर जो मान जाएगा वो तो पक्का इसको फॉलो करने वाला है, बट आप लोग को तो पहले बात विश्वास ही नहीं होगा, आप मानोगे नहीं करूँ कि नहीं करूँ। बट अगर आप कन्विंस हो गए हो और आप तैयार हो इसको स्टार्ट करने के लिए, तो आज से बेहतरीन दिन नहीं हो सकता। टालिए मत, कल से मंडे है, कल से आपका चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। आज एक दिन का टाइम बचा है, थोड़ा रिसर्च करिए, स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश करिए, बैक टेस्ट करिए। और आप लोग को मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं और ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर आप आत्मनिर्भर कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप अगर कूपन कोड यूज़ करोगे 90 डेज, तो मैंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों के लिए ऐड कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। 90 डेज केवल कूपन कोड यूज़ करने से डिस्काउंट मिलेगा, और ये कूपन कोड वही लोग यूज़ करिएगा जो सच में 90 डेज ये चैलेंज लेना चाह रहे हो। अगर आप नहीं लेना चाह रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप सच में लेना चाह रहे हो और आपके पास कोई स्ट्रैटेजी सेटअप नहीं है, आप कोर्स खरीदना चाह रहे हो, तो
ये कूपन कोड आप यूज़ करो, आपको एक्स्ट्रा डिस्क। अगर कल से शुरू नहीं करना है, 1 वीक और टाइम ले लीजिए, 1 वीक कुछ ट्रेड मत करिए, स्ट्रैटेजी ढूंढे बस कि कौन सा स्ट्रैटेजी या सेटअप मैं अगले 90 दिन फॉलो करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी सेटअप पता है क्या होता है? एक ट्रेंड लाइन भी स्ट्रैटेजी, एक हैमर कैंडल होता है ना, वो भी स्ट्रैटेजी या सेटअप ही है, बट अगर उसको फिक्स रूल्स के साथ फॉलो किया जाए तो ही। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को बंद करना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 90 दिन तक आप मुझे अपना अपडेट दे सको। कमेंट सेक्शन में कभी भी आपको अपडेट देना हो ना, आप ज़रूर दे देना कि सर 90 डेज़ में इतने दिन कंप्लीट हो गए, ये इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रही है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो, क्या रिजल्ट बदल रहा है। आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपका रिजल्ट देख लूँगा, ये ट्रेडिंग जर्नल देख लूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बंद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।